हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद कुमार। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सारे सेकेंड पीयूसी हिंदी स्टूडेंट्स प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि मॉडल क्वेश्चन पेपर कब आएगा। सो आप प्रतीक्षा में जो बैठे थे, अब प्रतीक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है 2023 और 24 का। 80 मार्क्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर है और जिसने भी ये प्रिंट किए हैं इतने बकवास प्रिंट किए हैं कि पूछे मत। उन्हें देखने के लिए भी फुर्सत ना होगी और सारा सेंटेंस एक ही लाइन में क्या कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भी नहीं आ रहा है। हम तो हैं लेक्चरर्स, हम पढ़ लेंगे, समझकर हम पढ़ लेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट है उन स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए बनाने वाले सही ढंग से नहीं बनाए। अगर प्रिंट होने के बाद एक बार जांच करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर सही हो चुका या ना हुआ है, तभी देखने के बाद पब्लिश करना चाहिए। और उसमें से एक पोएम भी निकाल दिए हैं, उसके बारे में भी क्या जानकारी नहीं है। गहने, वो गहने है या नहीं है किसी को भी पता नहीं है, लेकिन इतना बकवास पेपर है कि पूछे मत। किसने प्रिंट किए, कौन महाशय उसे बनाए हैं, पता नहीं है। और हम लोगों को वो मॉडल क्वेश्चन पेपर मिला है। तो स्टूडेंट्स, जो भी हो, गवर्नमेंट की ओर से अगर वो पेपर मिला है तो देख लेंगे और उसी मॉडल क्वेश्चन पेपर पर चर्चा होगी और जानकारी क्या आपको दूंगा। और आप लोग क्वेश्चन पेपर देखते रहिए। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोगों के पास भी वो क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर आया होगा, तो उसे देख लीजिए। और उससे पहले जो ब्लू प्रिंट है उसे रेफर करिए और उसे देखकर आपकी पढ़ाई शुरू करिए। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ। 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ। ಸೊ ಓದೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ। ಆಮೇಲೆ ಲೆಸನ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ। ಸೊ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಮುಂಚೆದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। सो ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ಆಗಿ स्टडी ಮಾಡಿ। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अंत तक क्या वीडियो देखिए, बीच में ना छोड़िए, स्किप मत करिए, क्योंकि अच्छी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ और अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। स्टूडेंट्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर की जानकारी देखिए। मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। यह स्टूडेंट्स, ये रहा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 और क्लास सेकेंड पीयूसी और सब्जेक्ट टू हिंदी। तो आप लोग देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो 36। तो पहले 54 क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब 36 क्या बना दिए। तो ये देख लीजिए
कि पढ़ना भी क्या मुश्किल हो रही है। और यहाँ पर देखें, ये कई वर्ड्स यहाँ पर है और कई वर्ड्स मिलाकर एक ही वर्ड की तरह क्या ऊपर लाइन क्या खींच दिए। ये प्रिंटिंग क्या सही ढंग से नहीं हुआ, नहीं प्रिंटिंग ना होने के कारण अच्छी तरह से, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो पढ़ने में क्या स्टूडेंट को क्या दिक्कत हो रही है। और ये लेसन के बीच में से जो प्रश्न पूछे हैं और इन्हें भी क्या, इनका अर्थ भी क्या स्टूडेंट को ढूंढने में क्या दिक्कत होगी। तो इसीलिए आप लोग जहाँ तक हो सके थोड़ी सी पढ़ाई करने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो आप इस क्वेश्चन पेपर को क्या लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये सारे लेसन्स के ऊपर क्या हम मिक्स कर दिए हैं। प्रोज पर भी कुछ प्रश्न है, मिडियल पोएट्री के ऊपर भी कुछ प्रश्न है, मॉडर्न पोएट्री के ऊपर भी कुछ प्रश्न है, और नॉन डिटेल सूखी डाली और प्रतिशोध नाटक के ऊपर भी कुछ प्रश्न है। पूरे के पूरे के हम मिक्स कर चुके हैं। तो इसलिए कौन सा प्रश्न आ जाएगा और स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या एक बड़ी सी प्रॉब्लम है। और वे कहेंगे कि ऑलरेडी हमने तो क्या अनाउंस कर चुके हैं ब्लूप्रिंट। अगर ब्लूप्रिंट पे अगर देखेंगे तो उसी के अनुसार अगर पढ़ाई करेंगे तो और भी क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इन क्वेश्चंस को क्या पढ़ते रहिए और देखते रहिए। तो यहाँ पर एक पहला प्रश्न आपके सामने पढ़ूंगा। ये सुजान भगत में से है, सुजान भगत जो कहानी है उसमें, और यहाँ पर मार्क्स भी दिए हैं 10 into 1 टोटल 10 मार्क्स। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके, बोला कि इस कथन का अर्थ है। इन 4 अर्थ यहाँ पर दिए हैं, उस अर्थ को क्या है यहाँ पर लिखना है। तो एक एक यहाँ अर्थ ढूंढकर लिखना है। नेक्स्ट मैं बाद में क्या इन आंसर्स को क्या आपको समझा दूंगा। गिरा अनयन, नयन बीनु बानी का यहाँ अर्थ नहीं है। तो ये गंगा मैया में से है। नेक्स्ट, झूठे से सभी घृणा करते हैं, इस कथन के आधार पर जो सही नहीं है। सो उसके अर्थ देख लीजिए। निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा माँ का त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। एक कहानी यहाँ भी मन्नू भंडारी का, और यहाँ पर 4 क्या अर्थ वहां पर दिए हैं, उन अर्थ को क्या ढूंढना है। केवल आपको दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में क्या पूरा आंसर्स के बारे में क्या चर्चा करेंगे। एक फटे हाल इंसान अपनी गोद में घड़ियाल, अपनी गोद में घड़ियाल का बच्चा लेकर देर से बैठा हुआ है। ये यात्रा जापान की जो अंतिम लेसन है उसमें से है ये सेंटेंस। सूरदास के पद में मधु के समान कहा गया है। आंसर, देखने वालों को आनंद मिले इसीलिए मां चाहती है कि बेटी, इसका भी आंसर देखिए। प्रतिहिंसा दुर्बलता है पर कायरता अधिक अपावन है। उपर्युक्त पंक्ति का यहां आशय नहीं है। एकांकी में
हंस हंस कर लोटपोट होने वाली मंझली बहू के पात्र का उद्देश्य है। उसका अर्थ, माता तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना। श्रीधर पंडित के इस कथन का अर्थ है। तो ये इस तरह से डिफिकल्ट क्या प्रश्न पूछे हैं। अगर ऐसे ही प्रश्न अगर पूछेंगे तो कई स्टूडेंट क्या असमर्थ रहेंगे लिखने के लिए। तो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के लिए दिए हैं, तो ये तो क्या इजी रहेगा। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, ये तो सेम है लास्ट ईयर की तरह। यहाँ पर भी क्या मुहावरे दिए हैं और उन मुहावरों का अर्थ यहाँ पर लिखना है। सो अर्थ क्या लिखते जाना। और यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 × 2 6, यानी ये किस किस पार्ट में से देंगे प्रश्न, वो ब्लूप्रिंट में क्या देख लेना। और ऑलरेडी मैं ब्लूप्रिंट के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को आप देखे होंगे। अगर ना देखे हैं तो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इधर ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ। ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। 2 × 3 6 मार्क्स। तो इस तरह से क्या प्रश्न आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग कैसा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए एक ही वर्ड की तरह के इस तरह लाइन खींच दिए हैं। नेक्स्ट, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। 2 × 4, यानी संदर्भ देंगे पोएम में से। यहाँ पर रहीमन यानी रहीम के दोहे, और यहाँ पर रहीदास बानी भी दिए हैं। और यहाँ पर ये जो एक वृक्ष की हत्या, इन पोएम में से क्या दिए हैं। और यहाँ पर देखिए प्रिंट कैसे किए हैं, पूरा एक ही लाइन खींच दिए और सूखी डाली और एकांकी के ऊपर प्रश्न क्या पूछेंगे। तो उन प्रश्नों के उत्तर क्या लिखना है 10 मार्क्स के लिए। और इसके बाद वाक्य शुद्ध कीजिए, एक ही वाक्य क्या देंगे। नेक्स्ट, और निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलना। 2 ही सेंटेंस, पहले क्या 3 दिए करते थे, अब 2। अन्य लिंग रूपीय चेंज द जेंडर 2 देंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन्स। ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕಬೇಕು। 5 मार्क्स। तो कुछ भाग क्या यथा प्रकार रख दिए। और एक स्टूडेंट यहाँ पर एक नया है, लेटर राइटिंग के लिए डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेंगे। स्टूडेंट्स ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। मोहन की बहन उच्च शिक्षा पाना चाहती है और न्यायाधीश बनना चाहती है, लेकिन उसकी माता चाहती है कि बेटी की शादी जल्दी हो। माता और बहन का संवाद प्रस्तुत है। बहन, क्षमा करें माँ, मैं शादी करना नहीं चाहती। माँ, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए यही मैं सोच भविष्य के लिए ही मैं सोच रही हूँ बेटी। वहाँ लड़का तुम्हारे लिए ठीक होगा। बहन, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ सकती हूँ माँ, लेकिन कोविड के बाद स्थिति बदल गई है। कल्पना कीजिए कि आप मोहन हैं, आप
के पिताजी दूर किसी दूसरे देश में बस गए हैं। उपर्युक्त संवाद के आधार पर अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। सो यहाँ पर ये कॉन्वर्जेशन क्या दिए हैं, इस कॉन्वर्जेशन को पढ़ना और खुद अपने पिता को एक पत्र लिखना, और पिताजी क्या दूसरे देश में क्या बसे हुए हैं, और इस कॉन्वर्जेशन को लेकर क्या डैडी को पत्र लिखना है। सो मोहन समझ कर क्या पत्र लिखना है, और यहाँ पर ट्रांसलेशन 5 मार्क्स के लिए वही 5 सेंटेंस क्या आप देंगे, और इस तरह से कुल मिलाकर 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर क्या इस प्रकार क्या बनाए हैं। तो मुझे तो थोड़ी सी क्या दिक्कत लग रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या लग रही है। अगर प्रिंट अगर ये अच्छे करते हैं तो ये 10 जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न अगर देंगे एनुअल एग्जाम में तो बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हो सके तो अगर पेपर बनाने वाले या बोर्ड वाले अगर पहले की तरह डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछते तो स्टूडेंट को क्या थोड़ी सी सहायता होगी। स्टूडेंट्स ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ। और अभी तक आपने देख लिए हैं तो आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।